द हिंदू के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बदलती वैश्विक भूमिका की। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक नए फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने न केवल जलवायु समझौते से बल्कि 65 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है या फिर यह वैश्विक व्यवस्था के अंत की शुरुआत है? आज के विश्लेषण में हम इन मुख्य पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, जैसे यूएस आइसोलेशनिज्म। ठीक है, अमेरिका का खुद को दुनिया से अलग करना क्या चीन और रूस को महाशक्ति बनाने का मौका दे रहा है या बनने का मौका दे रहा है? इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल साउथ। WHO और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं से हाथ खींचने का असर भारत जैसे विकासशील देशों की बीमारियों और स्वास्थ्य योजनाओं पर क्या पड़ेगा? और तीसरा जो पॉइंट है वो है राइज ऑफ हैटर्ड, यानी क्या अमेरिका की इनवर्ड पॉलिसी पूरी दुनिया में जातीय राष्ट्रवाद और नस्लीय नफरत को बढ़ावा देगी? और चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक वॉरफेयर, व्यापार शुल्क को यानी कि टैरिफ्स को हथियार बनाने के क्या परिणाम होंगे? अगले कुछ मिनटों में हम इस एडिटोरियल की हर बारीक लाइन को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि 21वीं सदी में नेशन स्टेट यानी कि राज्य का जो परिभाषा है कैसे बदलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू का विश्लेषण। इसका जो टाइटल है यानी कि जो हेडलाइन है उसका मतलब है इनवर्ड टर्न। इनवर्ड टर्न तो आप जैसे कि इनवर्ड से ही समझ रहे हो, अंतर की तरफ और टर्न मतलब मुड़ना। यानी कि ये इतना छोटा सा हेडलाइन है लेकिन इसमें कहने की बहुत कुछ बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अमेरिका जो है अपनी सीमाओं के भीतर सिमट रहा है। यानी कि सरल शब्दों में यह एडिटोरियल बताता है कि अमेरिका अब दुनिया का मददगार बनने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। यहाँ इस पूरे मुद्दे का 5 आसान पॉइंट्स में आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि पहला, अमेरिका दुनिया से नाता तोड़ रहा है। यानी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला आया है कि वे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की जलवायु परिवर्तन संस्था और 65 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल जाएंगे। उनका कहना है कि इन संस्थानों से जुड़ना अमेरिका के फायदे में नहीं है। यह वैसा ही है जैसे समाज का सबसे अमीर व्यक्ति मोहल्ले की भलाई के कामों से अपना नाम वापस ले ले। दूसरा जो है वो है स्वास्थ्य और गरीबों पर असर क्या होगा इसका। चूंकि WHO को जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता था, अब अमेरिका पीछे हट रहा है तो विकासशील देश जैसे भारत, अफ्रीका जैसे देश जो हैं उसमें बीमारियों से लड़ने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक सकते हैं। नुकसान क्या होगा? छोटे बच्चों की मौत होना या फिर मलेरिया, टीबी और HIV एड्स के इलाज के लिए मिलने वाली फंडिंग कम हो जाएगी। तीसरा है दुश्मन देशों को मौका। ठीक है, जब एक बड़ी ताकत जैसे कि अमेरिका मैदान छोड़ती है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने आता है। एडिटोरियल के अनुसार अमेरिका के हटने से जो जगह खाली होगी उसे चीन और रूस भरेंगे। दिक्कत यह है कि इन देशों के नियम और काम करने का तरीका अमेरिका या अन्य लोकतांत्रिक देशों जैसा पारदर्शी नहीं होता। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है वो है ट्रेड वॉर। अमेरिका दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा रहा है। इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दूसरे देशों को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जा सके। इससे दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। और पांचवा पॉइंट जो समझने लायक है वो समाज में बढ़ती नफरत। ये सबसे गंभीर पॉइंट है। एडिटोरियल कहता है कि जब कोई देश केवल अपने लोगों और अपने स्वार्थ की बात करता है तो समाज में हम बनाम वो यानी कि अस वर्सेस देम की भावना पैदा होती है। इससे नस्लवाद यानी कि रेसिज्म और जातीय राष्ट्रवाद यानी कि इथनो नेशनलिज्म बढ़ता है। लोग बाहरी लोगों या दूसरे धर्म जाति के लोगों को नफरत की नज़रों से देखने लगते हैं, जो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरनाक है।
निष्कर्ष ये है कि यह एडिटोरियल चेतावनी देता है कि अमेरिका का यह अकेले चलने का रास्ता आइसोलेशनिज्म न केवल दुनिया के लिए बुरा है, बल्कि यह इंसानी स्वभाव के सबसे बुरे हिस्से नफरत और लालच को बढ़ावा दे सकता है। तो ये छोटा सा एक लाइन है, लेकिन इसका जो आप विश्लेषण कर सकते हैं ये इसी पर है और इसी पर पूरा एडिटोरियल मतलब कि उस पर चर्चा की गई है। तो जो सब हेडलाइन है वो है यूएस आइसोलेशनिज्म विल फ्यूल इथनो नेशनलिज्म एंड रेसिस्ट हैटर्ड। इसी चीज़ को जो अभी हमने आपको इनवर्ट टर्न में समझाया है उसी चीज वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या यूएस का अलग होना ये क्या करेगा, इथनो नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। फ्यूल का मतलब बढ़ावा देना, ठीक है ना। उसमें जैसे होता है ना कि आग में घी डालने का काम, तो वही इथनो नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा और रैसिस्ट हैटर्ड को बढ़ाएगा। तो ये एडिटोरियल करने से पहले हम लोग फिर से चलेंगे वर्ड्स की तरफ। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है कॉपरेशन एमंग मल्टीपल कंट्रीज, यानी कि बहुपक्षीयता, ठीक है, कई देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सहयोग, इंटरनेशनल कॉपरेशन, कलेक्टिव एक्शन, डिप्लोमेसी, अलायंस बिल्डिंग। और इसका एंटो देख लीजिए, यूनिलैटरलिज्म यानी कि एक पक्षीय, आइसोलेशनिज्म, बायलैटरलिज्म या नेशनलिज्म। यूनिलैटरलिज्म का मतलब एक पक्षीय, जो उसी के ऊपर में चर्चा की है एंटो में। तो इसको आप जो है इंडिपेंडेंट एक्शन कह सकते हैं, सोलो पॉलिसी कह सकते हैं, सेल्फ रिलायंस कह सकते हैं। और इसका एंटो वही मल्टीलैटरलिज्म, कोऑपरेशन, ज्वाइंट एफर्ट, कॉन्सेंसस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम ये होता है राष्ट्रपति ज्ञापन, इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टिंग गवर्नमेंट एक्शंस, जो निर्देशित करता है सरकार के आधिकारिक दस्तावेज को। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रोक्लेमेशन, डायरेक्टिव या प्रोक्लेमेशन कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा लेजिस्लेशन, यानी कि विधायी से संबंधित कार्य जो होते हैं, कांग्रेशनल एक्ट या वीटो। ओके, मैंडेट जो होता है वो देखिए ऑफिशियल अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू अन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जनादेश या अधिकार क्षेत्र किसी संगठन को दिया जाता है। मैंडेट बहुत बार आता है ये चीज़ और सब जगह अलग अलग इसका यूज़ होता है। कहीं जनादेश होता है, कहीं आदेश होता है, कहीं निर्देश होता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। ऑथोरिटी, जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आपका अधिकार क्षेत्र, रेमिट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका लैक ऑफ अथॉरिटी हो गया रेस्ट्रिक्शन, और प्रोहिबिशन आपका एंटो होगा। वर्क इनिशिएटिव बड़ा एक अच्छा शब्द है ये, इसको जो है आपको देखना चाहिए बड़ा ध्यान से। पॉलिसी या प्रोग्राम्स, ऐसे पॉलिसी या नीति या ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं जिसमें जो है ना सोशल अवेयरनेस को जो है, यानी कि सामाजिक जागरूकता और डाइवर्सिटी या फिर इक्वलिटी, यानी कि विविधता या फिर समानता जैसे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, तो उसको कहते हैं वॉक इनिशिएटिव्स, ठीक है ना। तो विविधता या समानता आदि पर सामाजिक जागरूकता वाली नीतियाँ, ठीक है। प्रोग्रेसिव इसका सबसे अच्छा शब्द है, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज, ठीक है। सोशल जस्टिस एफर्ट्स, DEI प्रोग्राम। और इसका एंटो हो जाएगा कंजर्वेटिव पॉलिसीज, यानी कि रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल वैल्यूज या एंटी वॉक। इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स ये होता है संस्थागत प्रतिबद्धताएं, लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस और इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल एंगेजमेंट्स, ऑब्लिगेशंस या फिर प्लेजेस। और इसका एंड हो जाएगा विड्रॉल, डिसएंगेजमेंट और रिजेक्शन, जो कि अभी अमेरिका कर रहा है। सेटबैक्स मतलब होता है झटके या बाधाएं, यानी हिंड्रेंसेस, रिवर्सल्स, ऑब्स्टिकल्स, रिग्रेशन। इसका एंड हो जाएगा एडवांसेस, प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स, ब्रेक थ्रूज। डिजीज सर्विलांस का मतलब होता है रोग निगरानी, यानी रोगों के प्रसारण की निगरानी, ठीक है। एपिडेमिक मॉनिटरिंग, हेल्थ ट्रैकिंग या आउटब्रेक डिटेक्शन। इसका एंड हो जाएगा इग्नोरेंस ऑफ डिजीज, लैक ऑफ मॉनिटरिंग। और इम्पैक्टफुल लीडरशिप मोमेंटम का जो मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल मतलब कोई असर डालने वाला, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल ड्राइव फ्रॉम यूएस लीडरशिप इन ग्लोबल इश्यूज, यानी कि प्रभावशाली नेतृत्व गति वैश्विक मुद्दों में अमेरिकी नेतृत्व की मजबूत प्रेरणा, यानी कि ड्राइविंग फोर्स जिसको कह सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल गाइडेंस कह सकते हैं, मोमेंटम कह सकते हैं। इसका एंड लैक ऑफ लीडरशिप, स्टेग्नेशन, वीक इन्फ्लुएंस। पावर प्लेयर्स मतलब होता है मेजर इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज और एक्टर्स इन ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है ना, यानी कि शक्तिशाली जो देश हैं जिसका जो है बहुत ही
उसका जो एक इन्फ्लुएंस होता है पूरे देश भर में, चाहे वो मिलिटरीली हो या फिर इकोनॉमिकली हो, तो ये जो होते हैं पावर प्लेयर्स होते हैं। तो मेजर पावर्स कर सकते हैं, सुपर पावर्स, इन्फ्लुएंसर, एक्टर्स। और इसका एंटो हो जाएगा माइनर प्लेयर्स, वीक स्टेट्स या इनसिग्निफिकेंट एक्टर्स। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब फेयर एंड इक्वल, मतलब कि समान खेल मैदान, यानी कि इसको ये तो हिंदी का जस्ट आप ये कर दिए, मतलब कि ट्रांसलेशन, यानी कि निष्पक्ष और समान स्थिति, मतलब सबके लिए समान अवसर, फेयर कंपटीशन, इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका एंटो हो जाएगा अनइवन फील्ड, बायस या फेवरेटिज्म या इनइक्वालिटी। ग्लोबल फुटप्रिंट का मतलब होता है, ये केवल अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो वैश्विक पदचिन्ह, लेकिन इसका एक्चुअल जो मतलब होता है यानी कि दुनिया भर में आपका जो प्रभाव है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपका जो प्रेजेंस है दुनिया भर में, उसको कहते हैं। जैसे कि अमेरिका का दुनिया भर में प्रेजेंस है उसका, जैसे चाइना का भी। अभी अमेरिका के बाद चाइना का ही सबसे ज़्यादा अभी मतलब कि प्रभाव है या उपस्थिति है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस, इंटरनेशनल रीच, एंड हो जाएगा लिमिटेड स्कोप, डोमेस्टिक फोकस, आइसोलेशन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट शब्द है वेपनाइजिंग ट्रेड ट्रैफिक्स, टैरिफ्स। तो इसका मतलब होता है टैरिफ्स को यूज़ करना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर के रूप में, वेपन के रूप में, ठीक है ना। तो व्यापार टैरिफ को हथियार बनाना, यानी कि राजनीतिक आर्थिक दबाव के लिए टैरिफ का उपयोग, एक्सप्लॉइटिंग टैरिफ्स या टैरिफ लीवरेज या इकोनॉमिक कोऑर्सन। इसका एंटो हो जाएगा फ्री ट्रेड, टैरिफ रिडक्शन, कॉपरेशन। ओके, स्मॉल फ्रेम व्यू, स्मॉल फ्रेम का मतलब होता है नैरो, मतलब कि बड़ा आपका जो ना संकीर्ण दृष्टि होना, ठीक है ना। तो नैरो माइंडेडनेस, शॉर्ट साइटेड व्यू, इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म विजन या ग्लोबल आउटलुक। नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रायोरिटाइजिंग वंस ऑन कंट्रीज बेनिफिट, अपने देश का यानी कि अपने देश की भलाई को स्वार्थ के रूप में देना, यानी कि वैश्विक भलाई से ऊपर अपना देश का लाभ जब आप देखते हैं यानी कि राष्ट्रीय स्वार्थ, उसी को नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं। सेल्फिशनेस इसका हो जाएगा, नेशनलिज्म हो गया, अमेरिका फर्स्ट इस सेंस में, मतलब इस एडिटोरियल के सेंस में। और इसका जो एंटर हो जाएगा अल्ट्रुइज्म, इंटरनेशनलिज्म, कलेक्टिव गुड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स का मतलब समझिए शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक एटमॉस्फेयर, ओशंस दैट बिलोंग टू एवरीवन, यानी कि ऐसा चीज जो सभी से जुड़े हुए हों, यानी कि सभी देशों का हो। ये जैसे वैश्विक साझा संसाधन, वातावरण, समुद्र आदि जैसे सभी के साझा संसाधन हैं। द शेयर्ड हेरिटेज, कॉमन प्रॉपर्टी, इसका एंटो प्राइवेट गुड्स या नेशनल एसेट्स। नेशन स्टेट यानी कि राष्ट्र राज्य, अ सॉवरेन कंट्री विथ डिफाइंड बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि सॉवरेन स्टेट, कंट्री, पॉलिटी। और इसका एंटो एम्पायर, फेडरेशन, सुपरानेशनल एंटिटी। ठीक है, इनवर्ड ओरिएंटेशन ऊपर में ही बात कर लिए हैं, यानी कि जब आप अपने ही तरफ, यानी कि एक तरीके से कहिए यही चीज़ हो गया आपका नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि इनवर्ड ओरिएंटेशन, मतलब टर्निंग फोकस इनवर्ड टू डोमेस्टिक इश्यूज ओनली, ठीक है ना, मतलब इंट्रोवर्टेड पॉलिसीज या फिर डोमेस्टिक प्रायोरिटी। इसका आउटवर्ड लुकिंग हो जाएगा एंटो ग्लोबल एंगेजमेंट, रेसिस्ट हैटर्ड ऑफ द अदर, यानी कि प्रेजुडिस एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पीपल परसीव्ड एज डिफरेंट, यानी कि अन्य की नस्लवादी घृणा, अलग माने जाने वाले लोगों के प्रति पूर्वाग्रह और दुश्मनी, जेनोफोबिया इसको कह सकते हैं, बिगॉटरी कह सकते हैं, प्रेजुडिस कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिविटी। ठीक है, फ्री रेन का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम और लैक ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम, फ्री रेन। एंड रेन मतलब एक रेन मतलब चाबुक भी होता है, ठीक है ना। कार्ट ब्लैंच या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, रेस्ट्रिक्शन, कंट्रोल, सुपरविजन। ठीक है, डिजास्ट्रस सोशल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि विनाशकारी सामाजिक राजनीतिक परिणाम, समाज और राजनीति पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव, कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स, रियूनियस रिजल्ट। ठीक है, इसका एंड हो जाएगा पॉजिटिव आउटकम्स, स्टेबिलिटी, हार्मनी। चलिए, शब्द यहीं खत्म होते हैं।
जो कुछ शब्द और आएंगे इसमें तो उसमें हम लोग डील कर लेंगे। द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, जो प्रशासन है, हैज़ स्पार्क्ड, इसने एक स्पार्क किया है। स्पार्क का मतलब क्या कहेंगे, एक नई चिंता पैदा कर दी, फ्रेश कंसर्न पैदा करना। स्पार्क्ड होता है ना, स्पार्क करते हैं आप, कोई चीज़ टकराते हैं तो स्पार्क होता है। तो द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्पार्क्ड फ्रेश कंसर्न, किस चीज़ को ले, ऑन द ग्लोबल स्टेज, पूरे विश्व भर में, यानी कि वैश्विक मंच पर। आफ्टर, कब, जब, इट अनाउंस, दो इसमें क्लॉज है, एक तो मेन क्लॉज हैज स्पार्क फ्रेश कंसर्न ऑन द ग्लोबल स्टेज, कब, जब इसने जो है इट में डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, घोषणा कर दिया, थ्रू अ प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम, यानी राष्ट्रपति ज्ञापन के माध्यम से, दैट द यूएस, की अमेरिका जो है, वुड बी विड्रॉइंग, वो जो है वापस ले लेगी, फ्रॉम द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो निकल जाएगा किस चीज़ से, यूएन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो यूएन एग्रीमेंट है, ठीक है ना, जो समझौता है, उससे वो निकल जाएगा, मतलब उसका वो पालन नहीं करेगा। एज वेल एज, साथ ही साथ 65 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ 65 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्लेटफॉर्म से भी निकल जाएगा। डिस्क्राइबिंग दिस, इन चीज़ों को, इन ये मतलब कि यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और अन्य जो 65 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स को डिस्क्राइब इनको करते हुए ये डिस्क्राइबिंग जो है ये आपका पार्टिसिपल क्लॉज है। तो इसको जो ना डिस्क्राइब करते हुए क्या, किसके रूप में, एज कॉन्ट्रारी टू द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये अमेरिका के हित के अनुकूल नहीं है, यानी कि प्रतिकूल है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मतलब उसके पक्ष में नहीं है। हैविंग ऑलरेडी पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन हिज फर्स्ट टर्म, कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है और इसका जो सब्जेक्ट है ये है, यानी कि कौन पुल आउट किया था, मतलब बाहर कौन निकला था, मिस्टर ट्रम्प ही बाहर निकले थे। तो दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट एक ही जगह देते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए देते हैं पार्टिसिपल क्लॉज, ठीक है ना। तो हैविंग ऑलरेडी पुल्ड आउट, ये पहले ही बाहर निकल गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से इन हिज फर्स्ट टर्म, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उसमें जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले ही ये मतलब कि उससे निकल गए थे। तो मिस्टर ट्रम्प ने जो है हैज़ नाउ, अब जो है डबल डाउन, ठीक है, ऑन प्लान्स टू एंड ऑल यूएस कमिटमेंट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज बाय रिवर्सिंग हिज प्रीडिसेसर्स जो बाइडेंस एक्शन, ठीक है। तो हैज़ नाउ डबल डाउन ऑन प्लान्स, मतलब इस ये प्लान को जो है ना पूरी तरह से और पुख्ता बना दिया है योजना को, कि वो जो है यूएस का जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, उसको ख़त्म कर दे, ठीक है। ये प्रतिबद्धता किस चीज़ को लेकर है, टू फाइट क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो प्रतिबद्धता है अमेरिका की, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का जो योजना है उसको और पुख्ता कर दिया है मिस्टर ट्रंप ने। कैसे किया है इसको, तो बाय रिवर्सिंग, पलट कर, हिज प्रीडिसेसर्स, उनका जो पूर्ववर्ती जो है, मतलब उनसे पहले जो बाइडेन थे, उनके क्रियाकलाप या उनके कार्य को पलट कर, ठीक है, समझ गए। वाशिंगटन का मतलब अमेरिकी सरकार, ठीक है ना, जैसे यहाँ न्यू दिल्ली कहते हैं ना, उसी तरह वहाँ पर वाशिंगटन हैज़ मेड प्लान्स, इसने जो है एक योजना बनाई है, किस लिए, फॉर अ क्विक एग्जिट, मतलब जल्द से जल्द निकासी के लिए, यानी कि जल्द से जल्द निकलने के लिए, फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम यूएन रिलेटेड एजेंसी, अधिकतर जो है यूएन से संबंधित एजेंसी से और एडवाइजरी पैनल से, जो इसके सलाहकार पैनल से, उससे निकलने के लिए इसने जो है एक क्विक एग्जिट का प्लान बनाया है। हुज मैंडेट, जिसका मैंडेट जो है रिलेट्स टू क्लाइमेट, ठीक है, जिसका निर्देश या आदेश या उसका जो एक जो अथॉरिटी है वो संबंधित है किस चीज़ से, क्लाइमेट से, जलवायु से, और रेन्यूएबल एनर्जी से, जो नवीकरण ऊर्जा है उससे, और किससे है, जेंडर इक्वलिटी से है, यानी कि लिंग समानता से है, माइनॉरिटी राइट्स से है, रूल ऑफ लॉ से है, एंड अदर एरियाज से, ठीक है। तो ये इसका मैंडेट मतलब कि जो है
यानी कि यूएन रिलेटेड एजेंसी और उसके जो एडवाइजरी पैनल है जो काम करती है आपको क्लाइमेट से संबंधित, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जीज के क्षेत्र में, जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में, माइनॉरिटी राइट्स के क्षेत्र में, रूल ऑफ लॉ के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में काम कर रही जो यूएन रिलेटेड एजेंसीज है और एडवाइजरी पैनल है उससे जो है तुरंत हटने का उसने एक प्लान बनाया है अमेरिकी सरकार ने। दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर्स, जिसको इन एरिया को जो है ना, इन क्षेत्रों को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मानती है टू बी सपोर्टिंग डाइवर्सिटी एंड वर्क इनिशिएटिव्स, ठीक है। दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर्स टू बी सपोर्टिंग, ये जो है सपोर्ट करती है डाइवर्सिटी को, विविधता को, और वर्क इनिशिएटिव प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स, ऐसा चीज़ जो सामाजिक जागरूकता फैलाने में जो है मदद करती है, तो वैसे कदम के रूप में इसको मानती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, ऑफ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ये वास्तविक दुनिया का में जो इसका इम्पैक्ट होगा, जो असर होगा, जो प्रभाव होगा और जो डैमेज, जो क्षति होगी टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मौजूदा जो व्यवस्था है उसको, दैट इज इंजेंडर्ड मतलब कॉज्ड, दैट इज इंजेंडर्ड बाय द यूएस इम्पेंडिंग प्लंज इनटू प्योर आइसोलेशनिज्म। तो यूएस का जो आइसोलेशनिज्म जो होगा, यानी कि यूएस का पूरी तरह से जो अलगाववाद होगा, उसमें जो यूएस का तुरंत आना, इम्पेंडिंग मतलब आसन्न वो होने वाला है, प्लंज मतलब उसमें जाएगा, उसमें गिरेगा, ठीक है ना। तो यूएस का जो पूरी तरह से अपनाया जाने वाला जो आइसोलेशनिज्म जो है, अलगाववाद, अलग थलग की जो नीति है, उससे जो एक मतलब कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, यानी कि मौजूदा व्यवस्था को क्षति पहुंचेगी और रियल वर्ल्ड का जो इम्पैक्ट होगा उसको लेकर एक सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है, एक गंभीर प्रश्न है, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशंस होलसेल रिजेक्शन, ये जो सरकार का जो पूरी तरह से जो रिजेक्शन है, ठीक है, खारिज करना, इन अर्ली 2025 यानी कि 2025 के शुरुआत में, ऑफ डिकेड्स ऑफ प्रायर इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स, ये जो दशकों पुरानी जो पहले से चली आ रही जो संस्थागत प्रतिबद्धताएं थी, किसके लिए, टू एन एंगेजमेंट, और जो जुड़ाव था विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ, ये जो प्रतिबद्धताएं थी और जो जुड़ाव था WHO के साथ, ये 2025 के शुरुआत में ही अमेरिकी सरकार का पूरी तरह से जो इसको खारिज किया जाना, हैज़ ऑलरेडी लेड, ये पहले से ही इसके वजह से क्या हुआ है, झटका लगा है, टू प्रोजेक्ट्स, लेड टू का मतलब उसके कारण, ठीक है, लीड टू मतलब कॉज, तो हैज़ ऑलरेडी लेड टू, लीड से बना है, तो हैज़ ऑलरेडी लेड टू सेटबैक्स, इसके वजह से क्या हुआ, झटके लगे हैं, टू प्रोजेक्ट्स, उन परियोजनाओं को, अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि जो विकासशील देश हैं, पूरे विकासशील देशों में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको एक सेटबैक्स लगा है, एक झटके लगे हैं, एक ठीक है। दैट फोकस ऑन, इसका जो फोकस है ये प्रोजेक्ट्स के, ऑन मैटरनल इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जिसका फोकस किया है मैटरनल यानी मातृत्व और शिशु मृत्यु दर पर, डिजीज सर्विलांस यानी कि रोकथाम मतलब रोग का जो निगरानी करते हैं, ट्रैक करते हैं उसको, उस पर, एंड हॉल्टिंग द एडवांस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जैसे जो बीमारी हैं उसको, उसकी बढ़ोतरी या उसमें उसके प्रसार को रोकना, या फिर मलेरिया या फिर HIV एड्स, मतलब टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, HIV एड्स के जो प्रसार को रोकने से को लेकर ये इनका फोकस था इन प्रोजेक्ट्स का, ठीक है ना। ऑल हैविली डिपेंडेंट, ये सारे जो है ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा निर्भर थे किस चीज़ पर, एक्सटर्नल फंडिंग पर, ये सारे किस पर निर्भर हैं, मतलब कि जो बाहर से आने वाला जो फंड है उस पर निर्भर है। इन द क्लाइमेट चेंज
कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज में जो है यानी कि जलवायु परिवर्तन में जो या फिर ह्यूमन राइट्स को लेकर जो है या फिर लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर है या फिर रूल ऑफ लॉ को लेकर है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो संदर्भ है यानी कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स एंड रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में द की financing channels and impactful leadership momentum have historically been associated with the US institution। यानी कि ये जो की मतलब प्रमुख जो फाइनेंसिंग चैनल्स है यानी कि जो फाइनेंस फंड अवेलेबल करवाने वाले जो चैनल्स हैं या फिर जो इसके इम्पैक्टफुल बड़ा प्रभावशाली जो लीडरशिप है, नेतृत्व जो है मतलब इम्पैक्टफुल लीडरशिप मोमेंटम जो है इसका, ठीक है ना, हैव हिस्टोरिकली बीन, ये जो है ना ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं किस चीज़ से, यूएस के इंस्टीट्यूशन से यानी कि अमेरिका की संस्थानों से। द इनएविटेबल वैक्यूम, अब इसके वजह से अब ये जब निकल जाएगा तो क्या होगा, अपरिहार्य एक शून्यता आ जाएगी, वैक्यूम आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। दैट द ट्रम्प व्हाइट हाउस एक्शन विल प्रोड्यूस, जिसको कि ट्रम्प का व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिकी सरकार का जो एक्शन है, जो कार्य है यानी कि जो कार्रवाई है अभी जो कर रही है, उससे ये पैदा होगा इनएविटेबल वैक्यूम। कुड, इसका जो है कुड, इसका वर्ब कुड एक्चुअली सीड, ये वास्तविक रूप से सौंप सकती है या दे सकती है दैट स्पेस, उस जगह को, टू पावर प्लेयर्स सच एज चाइना एंड रसिया, मतलब चाइना और रसिया जैसे पावर प्लेयर्स को ये स्थान दे सकती है। हुज इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पर गोल, जो उसका लक्ष्य होगा, जो उसका उद्देश्य होगा, टू सपोर्ट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि एक जैसा समान अवसर को सपोर्ट करना, इन कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिसीज, ठीक है ना, यानी कि समन्वित अंतर्राष्ट्रीय नीति में, ठीक है, एक समान अवसर को सपोर्ट करना, विथ अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फुटप्रिंट, जिसका जो है एक वैश्विक एक उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है बहुत ही ज़्यादा है। मे नॉट बी अलाइंड, ये मेल नहीं खा सकता है विद द रेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, यानी कि जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जो हैं, यानी कि जो प्रजातंत्र को फॉलो कर रहे हैं, जैसे चीन और रूस जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को या डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती है। तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जैसे कि भारत हो गया, जैसे आपका लंदन हो गया यानी कि ग्रेट ब्रिटेन हो गया, या फिर फ्रांस हो गया या अमेरिका हो गया, ये सारे जो देश जो मतलब कि जो नीति फॉलो करती है, ठीक है, जिसमें खुलापन है, जिसमें फेयरनेस है यानी कि निष्पक्षता है, तो वैसे पॉलिसीज़ को ये जो रसिया और चाइना जैसे प्लेयर्स जो हैं वो अपने उद्देश्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी वैसा काम नहीं करेगी। वही कह रहा है कि whose incentives to support a level playing field in coordinated international policies with a strong global footprint may not be aligned, वो सेम मेल नहीं हो सकता है with the rest of the democratic world, ठीक है। The world has already been witness, ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया विश्व के जो देश हैं वो पहले से ही इसके साक्ष्य रहे हैं, इसके गवाह रहे हैं, अंडर बोथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रम्प का दोनों सरकार के तहत, यानी कि जो बाइडेन के पहले और जो बाइडेन के बाद, ठीक है, सरकार जो ट्रम्प की रही है वो क्या उसका मतलब कि गवाह रही है किस चीज़ का, डिलीटेरियस यानी कि बड़ा विनाशकारी, डिस्टेबलाइजिंग मतलब अस्थिर करने वाला, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम ऑफ वाशिंगटन वेपनाइजिंग ट्रेड टैरिफ्स, ठीक है ना। ऑफ है यहाँ पर प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगता है। तो वाशिंगटन के द्वारा जो है ट्रेड टैरिफ्स को जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना एज मीन्स, ठीक है ना, टू अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स, यानी कि राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ट्रेड टैरिफ्स को जो है वेपन यानी कि हथियार के रूप में वाशिंगटन के द्वारा इस्तेमाल करना, उसका जो डिलीटेरियस डिस्टेबलाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेस का गवाह रहा है ये पूरा देश, ये पूरा मतलब कि दुनिया भर के देश, वर्ल्ड। नाउ दिस स्मॉल फ्रेम व्यू, अब जो है ये जो संकीर्ण जो एक दृष्टिकोण है
ऑफ नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि पहले राज्य का ही स्वार्थ देखा जाए, यानी कि विश्व भर का कल्याण ना हो के केवल आपका अपना राज्य, अपना राष्ट्र का कल्याण हो। तो ये जो एक नैरो मतलब कि पर्सपेक्टिव है, जो एक स्मॉल फ्रेम व्यू है, जिसमें जो है ट्रम्पिंग गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स फॉर द ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि जब ग्लोबल कॉमन्स को जो है आप क्या करते हैं, उसको आप मतलब कि उसको ये कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको आप उसको धज्जी नहीं कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं उसको ताक पर रख देते हैं, और अपना जो गुड मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट, नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वैसे वही बोल रहा है कि ये जो सेल्फ फ्रेम मतलब स्मॉल फ्रेम व्यू है नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट का, जिसमें जो गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को जो है ताक पर रख के, ठीक है, मतलब कि उसको गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल को जो है फॉर द ग्लोबल कॉमन्स, यानी कि ग्लोबल कॉमन्स वैश्विक जो साझा एक पॉलिसी होती है, जिसके लिए जो एक सही रूप से एक बेहतरीन गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को जो है ना उसको ताक पर रख दिया जाता है नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो यह जो व्यू है वो क्या हो सकता है, मे बिकम द मॉडस ऑपरेंडी, ये आपका एक कार्य प्रणाली हो सकती है, ठीक है, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी का जो शेष बचा हुआ उसके लिए, मतलब 21वीं सदी में जितने भी अभी बाकी हैं समय, तो उसके लिए जो है यह एक मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है। द वेरी आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, ये जो वेरी का मतलब यहाँ पर वो वेरी गुड वाला नहीं है, क्योंकि आइडिया यहाँ पर नाउन है। तो ये वेरी जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो जैसे वेरी गुड में जो है गुड एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब होता है, मतलब बहुत ही अच्छा। लेकिन आइडिया जब नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, जैसे कि आप एक मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं इट हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज, ये मेरे ही आंखों के सामने हुआ, ठीक है ना, इस सेंस में वेरी का यूज़ होता है। तो ये जो वेरी आइडिया, ये वेरी जो है ना इम्फेसिस के लिए डालते हैं, उसमें जोर डालने के लिए। ये नेशन स्टेट का जो आइडिया है ना, ठीक है ना, जो एक अवधारणा है, मे फेस अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, उसको जो है ना एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एज, क्योंकि इनवर्ड ओरिएंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि नीति निर्माण में जो इनवर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि अंतर्मुखी जो एक मोड़, यानी कि अंतर्मुखी जो दृष्टिकोण है, यानी कि अंतर्मुखी एक जो झुकाव है, ठीक है ना, पॉलिसी मेकिंग में, विल बिल्ड एन एवर स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, वो एक बहुत ही बड़ा एक मजबूत एक आधार तैयार करेगा फॉर राइजिंग इथनो नेशनलिज्म, यानी कि एक राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, राइजिंग इथनो नेशनल, जातीय राष्ट्रवाद का के लिए जो है एक स्ट्रॉन्गर बेस पैदा करेगा। एंड रेसिस्ट हैट्रेड के लिए भी ऑफ द अदर, यानी कि दूसरों से जो है नस्लीय भेदभाव या नफरत के लिए एक स्ट्रॉन्गर बेस पैदा करेगा। हिस्ट्री हैज़ सोन, इतिहास हमें बताया है या दिखाया है, दैट दिस गिव्स फ्री रेन, ये एक फ्रीडम देता है एकदम, कि यह जो है ना अगर ऐसा करते हैं तो ये एक पूरी तरह से छूट दे देता है टू द वर्स्ट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर का, यानी कि मानवीय स्वभाव का जो सबसे बुरा गुण है उसको जो है एक पूरी तरह से छूट दे देता है, विथ डिजास्टरस सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें जो है इसका परिणाम क्या होता है, बड़ा हानिकारक, बड़ा विनाशकारी सोशियो पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक राजनीतिक परिणाम आते हैं। तो आपने देखा कि अमेरिका का जो ये पॉलिसी है कैसे पूरे विश्व भर के लिए जो है ये बड़ा हानिकारक साबित होने जा रहा है। तो आज के हिंदू एडिटोरियल का ये पूरा विश्लेषण आपने जैसे देखा या सुना, अमेरिका का यह इनवर्ट टर्न, यानी दुनिया से मुंह मोड़ना, सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर हमारे पर्यावरण, वैश्विक स्वास्थ्य और दुनिया की शांति पर पड़ना तय है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और अन्य लोकतांत्रिक देश मिलकर इस खाली जगह को भर पाएंगे, या फिर दुनिया एक बार फिर उस दौर में लौट जाएगी जहां शक्ति ही शक्ति, यानी कि माइट इज राइट था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप प्रशासन का यह फैसला सही है या यह वैश्विक अस्थिरता की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही डेली एडिटोरियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल और एक नई समझ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।